अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भरतपुर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कॉलेज के ग्राउंड में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए सभी सभा में जा रहे हैं और सभा स्थल पर काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के नजारे आप देखिए, जहां पर समाचार प्रेस पर पीएम मोदी की सभा में लोगों का ये कहना भी है कि इस बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उक्त खबर का वॉक थ्रू यहां पर आप देखिए किस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर जो वॉक थ्रू हम आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी ने जो जायजा लिया है वहां की तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो लोग पहुंच रहे हैं सभा में, उसका खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद महारानी श्री जया कॉलेज मैदान पर पहुंचेंगे। लोगों के आने का क्रम जारी है। देखिए, आप बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। महारानी श्री जया कॉलेज मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी जांच के बाद ही सभी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्या कहना है लोगों का, ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र फौजदार पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के भरतपुर के। डॉक्टर साहब, आज मोदी जी की सभा है, क्या कहेंगे? जन सैलाब आ रहा है चारों तरफ से। सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी का करिश्मा है। बहुत लोग, औरतें आप देख रहे हैं, कितनी महिलाएं देवियां आ रही हैं। लोग उधर से कई गेट बना रखे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। पंडाल में जगह नहीं है। और पिछले चुनाव में सातों सीटों पर पराजय मिली थी भाजपा को। मोदी जी के आने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा? उससे पहले 6 सीटों पे हम जीते थे। वो तो बाई चांस था कि हार गए थे। वो मोदी जी या वसुंधरा का विरोध नहीं था, वो प्रत्याशियों के, पिछले प्रत्याशियों का विरोध था। अब के 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं और आपको पता है सब चीज का। बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र फौजदार हैं जो कि कह रहे हैं कि सातों सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। और देखिए, और भी लोगों से आपकी बात कराते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में कॉलेज ग्राउंड में। क्या कहेंगे मोदी जी की सभा है आज? क्या कहेंगे मोदी जी की सभा है? नहीं, अच्छा है और बीजेपी का माहौल है और देश में बीजेपी की जरूरत भी है। बिल्कुल, अच्छा माहौल बता रहे हैं। बीजेपी के ग्रामीण इलाकों से काफी लोग आ रहे हैं। मोदी जी की सभा सुनने जा रहे हो? बिल्कुल। कमल के फूल पर लगाएंगे मोहर। अच्छा, आप क्या कहना? कमल के फूल पर लगाएंगे मोहर साहब। कमल के फूल पर लगाएंगे मोहर। बिल्कुल, देखिए आप बड़ी संख्या में और भी देखिए, और भी नजारे आपको दिखाते हैं। ये नजारे हैं, देखो, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए महारानी श्री जया कॉलेज मैदान में पहुंच रहे हैं। देखिए आप ये नजारे, ढोल नगाड़े के साथ लोग बड़े समूह के रूप में महारानी श्री जया कॉलेज मैदान पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर पहुंचेंगे और एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए आप नजारा, युवाओं की टोली जयकारे लगाते हुए सभा स्थल पहुंच रही है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए नजारा, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी की सभा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम ये बहुमत सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी सारी की सारी सातों सीट बीजेपी ही जीतेगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है। ये जन सैलाब ये बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। बड़े जोश के साथ पहुंच रहे हैं सभा में। हाँ, इस बार मोदी जी की लहर है और अब के कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भरतपुर की सातों सीट बीजेपी जीत रही है पूर्ण बहुमत से। आप क्या कहेंगे? जो इन्होंने मुद्दा उठाया है बीजेपी ने एकदम सही है। इन्होंने बच्चों का बिल्कुल भविष्य खराब कर दिया कांग्रेस सरकार ने और हम ये चाहते हैं कि आगे बच्चों का भविष्य बने, हमारे युवा, हम जैसे युवाओं को आगे जॉब मिले, उसके लिए हम बीजेपी को वोट देंगे। तो देखा आपने, ये जोश, खासा जोश लोगों में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर। और भी नजारे आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद महारानी श्री जया कॉलेज मैदान पर पहुंचेंगे, जहां एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो 19 सीटें हैं भरतपुर संभाग में, जिसमें 18 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और 1 सीट पर भाजपा ही जीत पाई थी धौलपुर में। हालांकि बाद में जो विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, जो भाजपा से जीती थी, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। कुल मिलाकर भाजपा को पूरे संभाग में शून्य का सामना करना पड़ा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल, उनके आने से भाजपा को सफलता की उम्मीद है और
थोड़ी देर बाद लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री महारानी श्री जया कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे। यहाँ विशाल पांडाल बनाया गया है उनकी सभा को लेकर। मैं नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा आपको कि महारानी श्री जया कॉलेज के जो मुख्य द्वार है वहाँ का, यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रधानमंत्री की सभा को लेकर किए गए हैं। भारी सुरक्षा के बीच जो भी अंदर लोग जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। उनके आधार कार्ड भी मीडिया से मांगे गए हैं आज पहली बार। तो बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस है, एसपीजी है और तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैनात रहती हैं, वो सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस में। प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद क्या लगता है कि भाजपा क्या मतलब जो प्रदर्शन है वो किस तरह का रहने वाला है? पहले तो आपके सब श्रोताओं को, सब आपके जो व्यूअर्स हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार और सुप्रभात। सुनिश्चित माहौल बदलेगा और इस बार लोगों का मन बन गया है। पिछली बार की जो गलती की थी उसको सुधारने का मन है। और जिस प्रकार से पिछले 5 साल की सरकार चली है, भ्रष्टाचार वाली सरकार, यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार वाली सरकार, दुष्कर्म वाली सरकार, बच्चों के साथ खिलवाड़ वाली सरकार, इस बार लोगों ने मन बना लिया। और ये आज की रैली सूचक होगी इस बात की कि इस बार हवा किस ओर बह रही है। पिछली जो इलेक्शन था उसमें बड़ा बेकार प्रदर्शन रहा था भाजपा का, इस बार क्या रहने वाला है? मैंने कहा ना कि लोगों ने 5 साल पहले गलती करी, उस गलती को सुधारने का आज लोग को मौका मिल गया और लोग तंग हैं। आप मुझसे छोड़िए, आप किसी भी राह जाते से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार दुष्कर्म हुए। मैं मतलब भरतपुर की स्पेसिफिक चीज़ बताता हूँ, परंतु ओवरऑल जो स्टेट का जो मैसेज है वो यही है कि स्टेट के अंदर ओवरऑल लोग परेशान हैं इस सरकार से, इस सरकार के भ्रष्टाचार से, इस सरकार के कर्मों से। और ख़ास करके जिस प्रकार बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, 19 बार पेपर लीक हुए और उसके अंदर सरकार के लोग लिप्त थे, तो इस बात से लोग तंग हैं। बिल्कुल, आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि इस सरकार से, कांग्रेस सरकार से हर वर्ग परेशान हुआ है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो सभा होने जा रही है, जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है, उनका उल्लेख प्रधानमंत्री भी अपनी सभा में कर सकते हैं। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो सभा में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो सभा में मौजूद रहेंगे। तमाम भाजपा के और भी कई नेता सभा में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में नेताओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। भरतपुर की सांसद रंजीता कोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में पहुंची हैं। महारानी श्री जया कॉलेज में हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं? आज महाराजा सूरजमल की पावन धरा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जन सैलाब किस तरीके से यहाँ उमड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी पूरी भरतपुर जनता की तरफ से, आसपास से आए ग्रामीणों की तरफ से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्त टाइम में से निकाल करके मेरी भरतपुर जिले की तरह पर आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? माहौल स्पष्ट है, हमारी सारी की सारी सीटें भारी बहुमत से आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल से तुष्टीकरण की राजनीति कर रखी है और जो महिलाओं पर अत्याचार कर रखा है, उससे पूरी तरीके से आप खुद को भी पता लग रहा है कि क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि जन सैलाब ऐसे ही नहीं आता, एक बार के कहने पर हम लोगों ने आह्वान करा और यहाँ पर जनता इतनी उमड़ पड़ी है कि यहाँ पर पूरी तरीके से, यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हमारी भारी बहुमत से सीटें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थी भरतपुर की सांसद रंजीता कोली, जो कह रही हैं कि भरतपुर में सभी सीटें भाजपा के खाते में आने वाली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आज इस बात का संकेत देगी कि भाजपा की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।